अगर तुम झूठ की जगह मौन को चुन लो तो यह एक जीत है। यह छोटे छोटे कदम सुनने में मामूली लगते हैं, लेकिन यह तुम्हारे जीवन का चेहरा बदल देते हैं। हर दिन अगर तुम एक छोटे कदम से आगे बढ़ो तो धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाएगा। याद रखो, जीवन कोई दौड़ नहीं है, तुम्हें किसी से तुलना नहीं करनी है, तुम्हें बस कल से थोड़ा बेहतर होना है। आज अगर तुम एक सांस लेकर गुस्से को रोका, आज अगर तुमने एक बार लालच पर सवाल उठाया, आज अगर तुमने एक झूठ की जगह मौन चुना, अगर तुम खुद जीतने की दिशा में कदम रख दिया तुमने, यह छोटा सा कदम, तो छोटे छोटे कदम तुम्हें बड़ा विजेता बनाएंगे। मनुष्य का जीवन एक निरंतर दौड़ है। हर कोई किसी चीज़ को जीतने की होड़ में लगा है। कोई धन की दौलत इकट्ठा करना चाहता है, तो कोई नाम पाना चाहता है, कोई सत्ता पर अधिकार चाहता है, दुनिया को प्रभावित करना चाहता है। अगर तुम किसी से पूछो कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता क्या है, तो एक ही उत्तर मिलेगा, दूसरों से आगे निकल जाना, उन्हें मात देना। तो क्या केवल इससे शांति मिलती है? यही भीतर से सबसे गरीब होते जाते हैं। तुम किसी के रुपए छीन लो, अगर मन को नहीं जीता तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मन ही आपकी सफलता की कुंजी है। तुम्हारे भीतर मौन, यही तुम्हारा असली धन है। अगर आदमी बाहर भाग रहा है, वो सोचता है कि अगर मैं दुनिया जीत लूँ तब भीतर की शांति अपने आप मिल जाएगी। यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि भीतर की शांति कभी बाहर से नहीं आती। बाहर की जीत अस्थायी है। आज तुम विजेता हो, कल कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। बाहर की जीत तुम्हें अहंकार देती है, और अहंकार जितना बढ़ता है भीतर की पीड़ा उतनी ही गहरी होती है। इसलिए मैंने कहा पहले खुद जीतो। इसका मतलब है कि अपने मन की उलझनों को देखना। तुम्हारे भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है, इच्छाएं हैं। अगर तुम इन्हें पहचान नहीं पाते हो, अगर तुम इनके गुलाम नहीं बने रहते हो, तो बाहर की सारी जीत तुम्हें दासी बनाए रखेगी। मान लो किसी ने धन जीत लिया, मगर गुस्से में अपने ही परिवार को दुखी कर दिया। किसी ने सत्ता जीत ली, लेकिन रात को नींद नहीं आती। तो बताओ, यह कैसी जीत है? क्या इसे विजय कह सकते हैं? नहीं, यह हार ही है। भले ही पूरी दुनिया तुम्हें विजेता कहे, असली जीत वही है जब तुम अपने भीतर शांत हो जाते हो, जब तुम्हारे पास जो है उसमें तुम संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर प्रेम उमड़ता है और तुम किसी से लड़ना नहीं चाहते। याद रखो, यह जीत दूसरों के खिलाफ नहीं है, यह जीत तुम्हारे ही मन के खिलाफ है। और जो आदमी मन की जीत लेता है, वह बाहर की दुनिया स्वयं ही बदल जाती है। अब किसी पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जीवन की विजय बन जाता है, जीवन खुद विजय बन जाता है। जीवन का असली अर्थ यह है कि पहले भीतर को जीतना। यह सबसे कठिन है, लेकिन सबसे सुंदर है। जो यह कर लेता है वही सचमुच राजा है। फिर चाहे उसके पास कोई ताज हो ना हो, कोई सिंहासन हो ना हो, कोई साम्राज्य हो ना हो, उसका आंतरिक साम्राज्य अनंत है। यही है असली जीत, यही है यात्रा की शुरुआत। जीवन में हर इंसान को लगता है कि उसका कोई ना कोई दुश्मन है। कभी हम पड़ोसी को दुश्मन मान लेते हैं, कभी समाज को, कभी विरोधी पार्टी को, कभी हालात को, कभी राजनीति को। हम सोचते हैं कि अगर यह सब सही हो जाए तो हमारा जीवन खुश हो जाएगा। लेकिन ज़रा ठहर के देखो, क्या सचमुच बाहर का कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हें दुखी करती है? दुख का असली कारण है तुम्हारे भीतर ही छिपा है। मैं कहता हूँ, तुम्हारा असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर बैठा है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ असली दुश्मन है। यह चुपचाप तुम्हारे भीतर रहते हैं और तुम्हारी सारी शांति को खा जाते हैं। सोचो, पड़ोसी अगर बुरा बोलता है तो तुम्हें चोट क्यों लगती है? क्योंकि भीतर अहंकार बैठा है। अगर अहंकार ना हो, कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। क्रोध तुम्हें नचाता है, लोभ तुम्हें गुलाम बना देता है, और ईर्ष्या तुम्हारे हृदय की आग बन जाती है। यह तुम्हारे सबसे करीबी दुश्मन है। कभी कभी तुम बाहर बड़ी जीत हासिल कर लेते हो, लोग तुम्हें विजेता कहते हैं, सफल कहते हैं, लेकिन रात को जब सोते हो या नींद नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं है। मन लगातार तुम्हें खाता है। अगली जीत कहाँ मिलेगी, अगला पुरस्कार कहाँ से मिलेगा? यह बेचैनी ही बताती है असली पराजय भीतर है। एक आदमी था जिसने पूरी दुनिया से लड़ाई की, हर जगह उसके विरोधियों को हराया। वह दूसरों को मात देने में माहिर था, लेकिन जब रात होती थी तो वह अपने ही मन से हार जाता। उसके विचार उसे सोने नहीं देते। वह बिस्तर पर करवटें बदलता बेचैन रहता। बाहर की जीत के बावजूद भीतर यह हारा हुआ इंसान था। यही है असली पराजय। जब तक तुम अपने इस आंतरिक दुश्मन को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारी कोई भी जीत अधूरी रहेगी। यह दुश्मन तलवार से नहीं, समझ से जीते जाते हैं। अगर तुम क्रोध को समझ लो तो क्रोध धीरे धीरे गायब हो जाता है। अगर तुम लोभ को देख लो तो लोभ की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अगर तुम अहंकार को पहचानते हो तो अहंकार का भार गिर जाता है। मगर यह पहचान तभी संभव है जब तुम भीतर की देखने को साहस करो। अपने भीतर
आदमी हमेशा बाहर देखता है दूसरा कहाँ गलत है, लेकिन आत्मा की यात्रा तब शुरू होती है जब तुम पूछते हो कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरे भीतर कौन सा दुश्मन बैठा है। और यह सवाल जितना गहरा होता है जाता है उतना ही साफ हो जाता है। असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही मन है। जो व्यक्ति इस सत्य को देख लेता है उसके लिए बाहर के सारे दुख गौण हो जाते हैं। यह दूसरों से लड़ना बंद कर देता है क्योंकि उसे असली युद्ध का पता चलता है, वह युद्ध भीतर है। इसलिए मैंने कहा बाहर मत देखो, भीतर देखो। यही असली पृष्ठ युद्ध भूमि है, तुम्हें विजेता बना सकती है। इतिहास में एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है, सिकंदर महान। कहा जाता है कि उसने लगभग पूरी दुनिया को जीत लिया। जहाँ जहाँ गया वहाँ के राजा उसके आगे झुकते चले गए। वह तलवार से जीता, सेना से जीता, रणनीति से जीता। दुनिया ने उसे महान कहा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वह जीतते जीतते जब मृत्यु के द्वार तक पहुंचा तब उसे एक गहरी सच्चाई का बोध हुआ। उसने पहले मंत्रियों से कहा, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देखें जिसने पूरी दुनिया जीती वह भी खाली हाथ जा रहा है। यह घटना प्रतीक है, एक गहरी शिक्षा है। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली, खुद को जीत नहीं सका। उसका जीवन असली मायनों में अधूरा रह गया। सोचो वो कैसी विडंबना है, एक आदमी बाहर से सबसे बड़ा विजेता कहलाए लेकिन भीतर से पराजित रहा। उसकी आत्मा को कभी शांति छू ही नहीं सकी। उसके भीतर की प्यास नहीं बुझी बल्कि और बढ़ती गई, क्योंकि जीत जितनी बड़ी होती है प्यास उतनी ही तीव्र हो जाती है। बाहर की जीत कभी पूरी नहीं होती। आज तुम एक देश जीत लो, कल दूसरा खड़ा है। आज एक प्रतियोगिता जीत लो, कल कोई और चुनौती सामने है। बाहर की विजय एक अंतहीन दौड़ है। इस दौड़ का कोई अंत नहीं, यह मन की इच्छाओं से चलती है। लेकिन भीतर की विजय अलग है। भीतर की विजय कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। भीतर की जीत ना हार है ना जीत है, न वो केवल शांति है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसके लिए यह जीवन एक उत्सव बन जाता है। सिकंदर की मृत्यु हमें यह सिखाती है, तुम चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, कितना भी नाम, कितनी भी प्रसिद्धि पालो, अंत में सब यहीं रह जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। साथ में केवल तुम्हारा अनुभव जाएगा। क्या तुम्हारे भीतर कोई जीत पाई या नहीं, तुम्हें सिकंदर बनना है, क्योंकि सिकंदर ने बाहर की दुनिया जीती। आपने गौतम बुद्ध का वो किस्सा तो सुना है। गौतम बुद्ध को बचपन में उनके जन्मते ही किसी ऋषि को बुलाया गया। उन्होंने कह दिया कि ये या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या एक परमपिता यशस्वी एक तपस्वी बनेगा। तो उसके पिताजी ने उसको कोई दुख होने नहीं दिया कि तपस्वी साधु बन जाएगा या एक संत बन जाएगा। तो कुछ दुख को उनको छूने ही नहीं दिया। तो उन्होंने 15 साल की उम्र तक उन्होंने उनका महल में ही रखा। एक दिन जब गौतम बुद्ध निकले, जब महल में उत्सव था, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे भी बाहर देखना है क्या हो रहा है। तब वह रथ में गए और उसको पूछा, एक कोई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा था कि यह क्या है, कि हाँ उस जो चला रहा था रथ चला रहा था, उसने कहा हाँ यह बुढ़ापा है। क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? हाँ बुढ़ापा तो सबको आता है, उसने सच बोला सारथी ने। और फिर आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति कुछ बीमारी से बिल्कुल ख़राब हालत में था और सड़क पे गिरते पड़ते चल रहा था। तो क्या कोई भी बीमार हो सकता? सारथी ने कहा हाँ कोई भी बीमार हो सकता है, मैं भी होऊंगा। और जब एक अर्थी देखी अंत में और कहा कि ये क्या है, कि ये मृत्यु हो गई, आप भी कैसी बात करते हैं राजकुमार, ये तो सबकी होती है मृत्यु है। उसी समय उनका बोझ जा गया और उन्होंने कहा तब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इन महलों में। और उसी दिन अपना घर छोड़कर सत्य की खोज में उन्होंने जाने का फैसला कर दिया कि जीवन नश्वर है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो फिर इस जीवन का मतलब क्या है, मैं ऐश्वर्य में इस जीवन को कैसे बर्बाद कर सकता हूँ। और उसी दिन उनके ज्ञान की प्यास जग गई। लेकिन भीतर तुम्हें भीतर विजेता बनना है। अगर तुम अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने अहंकार पर विजय पालो तो तुम्हें और किसी जीत की जरूरत नहीं है। वह विजय तुम्हें मुक्त कर देती है। और जब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो तभी तुम्हारा जीवन सचमुच महान होता है। महानता का अर्थ है गहरी शांति, मौन और प्रेम में जीना। ऐसी महानता सिकंदर को नहीं मिली, लेकिन यह महानता तुम्हारे लिए संभव है। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतो। वही असली जीत है, वही असली अमर विजय है। दुनिया की जीत और आत्मा की जीत यह दोनों बिल्कुल भिन्न है। दुनिया की जीत बाहर से होती है और आत्मा की जीत भीतर से। दुनिया की जीत तलवार से, दौलत से, राजनीति से, प्रतियोगिता से होती है, लेकिन आत्मा की जीत मौन से होती है, ध्यान से होती है, प्रेम से होती है। बाहर की जीत हमेशा अस्थायी होती है। आज तुम विजेता हो, कल कोई और
तुम्हें हरा देगा। आज तुम्हारा मन अखबारों में है, कल कोई दूसरा सितारा चमक जाएगा। बाहर की जीत उतनी ही टिकती है जितनी देर तक तालियां बजती है। तालियां रुकते ही विजेता फिर अकेला हो जाता है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स सभी प्रकार के पंखे, फर्राटा, टेबल फैन, सीलिंग फैन, ओरिएंट उषा, लाइटिंग, मेगाफोन, माइक्रोफोन एवं सभी प्रकार के मथानी, कुएं की मोटर, तिगड़ी, बल्ब, ट्यूबलाइट, इंडक्शन, टेम्पस, होम थिएटर एवं फ्रिज जैसी गैस, पावर टूल्स, ड्रिल, कटर मशीनें होलसेल रेट पर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। आपकी अपनी शॉप चंगेड़ी रोड, वार्ड 14, फतेह नगर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। कल कोई दूसरा सितारा चमक जाएगा। बाहर की जीत उतनी ही टिकती है जितनी देर तक तालियां बजती है। तालियां रुकते ही विजेता फिर अकेला हो जाता है। लेकिन भीतर की जीत का स्वरूप अलग है। जब तुम अपने भीतर की शांति को छू लेते हो तब कोई उसको तुम से छीन नहीं सकता। यह जीत स्थायी है क्योंकि यह किसी तुलना पर आधारित नहीं है। यह दूसरों को हराने की नहीं बल्कि खुद को समझने पर आधारित है। सहज है, प्रेमी बन जाता है। अब किसी प्रतिस्पर्धा में तुम नहीं हो। वह ना किसी के पीछे दौड़ना चाहता है, ना किसी को हराना चाहता है, बल्कि उसकी उपस्थिति इतनी शांत और प्रेम से भरी हुई होती है कि लोग उसके पास आकर आराम महसूस करते हैं। यह किसी को जीतने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसका मौन, उसका प्रेम, उसका अपनापन लोगों का दिल जीत लेता है। बाहर की जीत अहंकार को बढ़ाती है, भीतर की जीत अहंकार को मिटा देती है। यही फ़र्क है। जिसके पास अहंकार है वह हमेशा असुरक्षित रहेगा, उसे हमेशा डर रहेगा, उसकी स्थिति, उसका नाम, उसका साम्राज्य छिन जाएगा। लेकिन जिसकी आत्मा जीत चुकी है उसके पास खोने को कुछ नहीं है, हमेशा सुरक्षित, हमेशा मुक्त। सोचो अगर बाहर की जीत अंतिम होती तो इतने बड़े बड़े विजेता, सम्राट और अरबपति क्यों बेचैन रहते। इतिहास गवाह है, जिसने बाहर की जीत पाई उसे भीतर की हार का अनुभव हुआ। एक दार्शनिक, जापानी दार्शनिक गुरुजेफ ने कहा है कि एक आदमी उनके पास गया कि आप मंदिर के बाहर, इस महान मंदिर के बाहर क्यों बैठे रहते हो। तो उस दार्शनिक ने एक सुंदर जवाब दिया कि मैं पहले से ही बाहर हूँ, मुझे कौन बाहर निकाल सकता है, मेरा कौन अपमान कर सकता है। पहले से ही कोई मेरा मान नहीं है तो मेरा कौन, और मैं जीतना ही नहीं चाहता तो मुझे कौन हरा सकता है। आप हरा भी उसे सकते हैं जो जीतना चाहता है। सोचो, वह अपने आप को पहले ही हरा हुआ मान ले तो उसे कौन हरा सकता है। यही फिलोसॉफी है। भीतर की जीत जिसने पा ली वह बाहर की जीत उसके लिए महत्वहीन हो। एक साधु सड़क पर भीख मांग रहा हो, फिर भी अगर उसकी ने आत्मा को जीत लिया तो वह राजा हो। और एक सम्राट महलों में बैठा हो पर भीतर हारा हुआ है तो वह दास है। इसलिए मैं कहता हूँ आत्मा की जीत ही सच्ची विजय है, क्योंकि यह कभी हार में नहीं बदल सकती। यह ना समय से बंधु है ना परिस्थिति, यह तुम्हारे भीतर का खजाना है। भीतर को जीत लिया तो महल और जेल आपके लिए बराबर है। दुख और सुख, कोई आपको गाली दे रहा है, अपमान, तो भी वह आपके सम्मान के बराबर है। और किसी ने आपका सम्मान दिया तो भी आपको कोई अहंकार नहीं है। यह सारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। यही दृष्टि है, यही परम सत्य है। गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा है, अपने भीतर जीत गया वो सारी दुनिया पहले ही जीत चुका है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं है। बाहर के युद्ध तो बहुत छोटे हैं। कोई तुम्हें गाली दे, कोई तुम्हें अपमानित कर दे, कोई तुम्हारा धन पर कब्जा कर ले, यह सब क्षणिक है। लेकिन भीतर का युद्ध हर पल चलता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, यह सब तुम्हें लगातार खींचते रहता है। और यह युद्ध तलवार से नहीं जीता जा सकता है। इस युद्ध की एक साधना है ध्यान। लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई तकनीक है,
कोई कठिन साधना है, लेकिन ध्यान बहुत सरल है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की आवाज़ को सुनना, अपने विचारों के बीच की खामोशी को पहचानना। तुम्हारे मन में हर पल विचारों में भीड़ लगी रहती है। वैसे बाजार में शोर होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर लगातार हलचल होती रहती है, और इस शोर में तुम अपनी असली आवाज़ नहीं सुन पाते। ध्यान का अर्थ है उस शोर से थोड़ा हट जाना, दूरी बना लेना। जैसे ही तुम आंखें बंद करते हो और सांस पर ध्यान लगाते हो, धीरे धीरे विचारों का शोर धीमा होने लगता है। तुम महसूस करने लगते हो कि सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, और उस बीच एक गहरी शांति उतरती है। यही शांति तुम्हें विजेता बनाती है। ध्यान तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से जीतने की शक्ति देता है। ध्यान तुम्हें यह दिखाता है कि क्रोध आएगा और जाएगा, लेकिन तुम क्रोध नहीं हो। विचार आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन तुम विचार नहीं हो। तुम सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले। जो यह पहचान लेता है वह जीत जाता है, क्योंकि तब उसके पास कोई भी आंतरिक दुश्मन नहीं बचता। वह अब क्रोध का गुलाम नहीं है, लोभ का गुलाम नहीं है, भय का गुलाम नहीं है। वह स्वतंत्र है, मुक्त है। अगर तुम सच्चे विजेता बनना चाहते हो तो ध्यान तुम्हारा मार्ग है। ध्यान से बड़ी कोई साधना नहीं है, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे भीतर स्वरूप से मिला देती है। वीडियो प्रायोजक ETYT न्यूज़, ध्यान योगी मोटिवेशन, PD इलेक्ट्रिक। इवेंट सेमिनार के लिए संपर्क कर सकते हैं। एक बार आंख बंद करके देखो और सांस भीतर से आ रही है और जा रही है। बस इस पल की जागरूकता तुम्हारी विजय है। बस इसको जीवन के रूप में देखें, मनुष्य जन्म को, और सांस आ रही है, जा रही है। भीतर की जीत बहुत कठिन है, कोई बड़ी साधना करनी पड़ेगी, पहाड़ों में जाना होगा, ऐसा नहीं है, तपस्या करनी होगी। लेकिन सच तो यह है कि भीतर की जीत बहुत सहज है। यह किसी असंभव काम की तरह नहीं है। यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। लेकिन सरल चीज़ आपको पसंद ही नहीं है, बहुत सरल चीज़ पसंद नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा के 3 राजकुमार पुत्र थे। 3 पुत्र थे, तीनों बड़े योग्य थे। अब राजा के सामने संकट आया कि मैं किसको राजा बनाऊं, राजा बूढ़ा हो सकता है। उसने वजीर से कहा, अपने वजीर से, कि मैं क्या करूं, मैं किसे राजा बनाऊं, कुछ पता नहीं चल पा रहा। तीनों ही बुद्धिमान हैं और तीनों जुड़वा हैं, उम्र में भी तीनों समान हैं। तो एक वजीर ने कहा, चलो ठीक है, मैं एक तरकीब सोचता हूँ। 3 दिन बाद उसने तरकीब सोची और तीनों राजकुमारों को बुलाया गया और कहा गया कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा, और उस कमरे में एक पासवर्ड टाइप कोई ऐसा कोई मंत्र होगा। उस मंत्र से दरवाज़ा खुलेगा, जो इस कमरे से सबसे पहले बाहर आएगा वो ही राजा बनेगा। तीनों अंदर बंद कर दिया गया कमरे को, ठीक है। एक राजकुमार तो आराम से ध्यान में आंखें बंद करके आराम से ध्यान में बैठ गया, और रात धीरे धीरे आधी रात होने लगी, और दोनों वो राजकुमार आपस में ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, अब कैसे क्या करें, कैसे बाहर निकले, कुछ तो सोचो, ये तो बेटा है, अपन दोनों में से भी कोई राजा बनेगा, इसको खोलने की तरकीब सोचो। उसने ये मंत्र बनाया, किसी ने ये मंत्र बताया, और दोनों आपस में नहीं, इस मंत्र से और कहीं दरवाज़ा लॉक ना हो जाए। दोनों सोचते थक हार मानने लगे और उन्हें निद्रा आने लगी। तभी वह ध्यान में बैठा युवक आधी रात के कुछ समय बाद उसने दरवाज़ा सहज ही खोला और बाहर आ गया, और उसको राजा बना दिया गया। जब उसने ध्यान किया तो उसको पता चला कि क्या पता दरवाज़ा खुला ही हुआ हो, बस खोलने की देर है। और दूसरे जो राजकुमार थे वह कई योजनाएं बना लगे, कई मंत्र सोचने लगे, और सहज ही दरवाज़ा खुला था। इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो छोटी सी, तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। जीवन सहज है, जीवन का रहस्य यही है, छोटे कदमों में बड़े परिवर्तन लाते हैं। तुम्हें एकदम परिपूर्ण नहीं होना है, तुम्हें बस हर दिन एक छोटी जीत हासिल करनी है। जैसे जब क्रोध आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस एक गहरी सांस लो और तुम देखो कि गुस्सा आधा कम हो गया। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन यही तुम्हारे भीतर का विजेता बनाने की शुरुआत करता है। फिर लालच आता है, मन कहता है कि
चाहिए, लेकिन ज़रा रुककर खुद से पूछो, यह सचमुच ज़रूरी है? ज़्यादातर बार जवाब होगा नहीं। उस क्षण तुमने एक जीत पा ली, क्योंकि तुम लोग को तुम्हें नियंत्रण नहीं करने दिया। और तीसरा झूठ, हम झूठ अक्सर बोल देते हैं, कभी डर से, कभी लाभ के लिए, लेकिन जब अगली बार झूठ बोलने का अवसर आए तो बस चुपचाप रह जाना। मौन बहुत शक्तिशाली है, मौन कभी धोखा नहीं देता। अगर तुम झूठ की जगह मौन को चुन लो तो यह एक जीत है। यह छोटे छोटे कदम सुनने में मामूली लगते हैं, लेकिन वही तुम्हारे जीवन का चेहरा बदल देते हैं। हर दिन अगर तुम एक एक छोटे कदम से आगे बढ़ो तो धीरे धीरे भीतर की जीत तुम्हारा स्वाभाविक हो जाएगी तुम्हारे लिए। याद रखो, जीवन कोई दौड़ नहीं है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक, ETYT न्यूज और ध्यान योगी मोटिवेशन। मिलते हैं एक छोटे से हम झूठ अक्सर बोल देते हैं, कभी डर, कभी लाभ के लिए, लेकिन जब अगली बार झूठ बोलने का अवसर आए तो बस चुप हो जाना। मौन बहुत शक्तिशाली है, कभी धोखा नहीं देता। अगर तुम झूठ की जगह मौन को चुन लो तो वह एक जीत है। यह छोटे छोटे कदम सुनने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही तुम्हारे जीवन का चेहरा बदल देते हैं। हर दिन अगर तुम एक छोटे छोटे कदम में आगे बढ़ो तो धीरे धीरे भीतर की जीत तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगी। याद रखो, जीवन कोई दौड़ नहीं है। तुम्हें किसी से तुलना नहीं करनी है, तुम्हें बस कल से थोड़ा बेहतर होना है। आज अगर तुमने एक सांस लेकर गुस्से को रोका, आज अगर तुमने एक बार लालच पर सवाल उठाया, आज अगर तुमने एक झूठ की जगह मौन चुना, तो तुमने खुद को जीतने की दिशा में एक कदम रख दिया। छोटे छोटे कदम तुम्हें बड़ा विजेता बनाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे यही कदम तुम्हें ध्यान, मौन और प्रेम की गहराई में ले जाएंगे। भीतर की जीत कोई दूर का सपना नहीं है, यह तुम्हारे आज के छोटे छोटे निर्णयों से शुरू हो जाएगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, हम हर बार निश्चय करते हैं कि गुस्सा नहीं करेंगे, अब लालच से बचेंगे, अब सच बोलेंगे, लेकिन बार बार मन हमें हरा देता है। इसका मतलब है कि हम कभी नहीं जीत पाएंगे। यह सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर संघर्ष करता है। हर कोई सोचता है कि वह कल से नया होगा, कल से अच्छा होगा। कल हमारे फतेहनगर में छोटू सिंह जी रावणा का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था। बहुत ही सहज सरल, और मेरे मित्र भी है छोटू सिंह जी रावणा। पिछले 5 वर्षों से मुझे बहुत जानते हैं। जब हम उदयपुर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ के वहाँ एक कार्यक्रम में गए थे, तब उनसे पहचान हुई। बहुत ही सरल और